हेलो गाइस, आई एम दिनेश कुमार और मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये डिस्कशन किया था कि मीन क्या होता है। ठीक है, और मीन को हम कैसे कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी ने कुछ सिलेबस अपना कम कर दिया है। तो पहले वो चैप्टर 14 था स्टैटिक्स का, अब ये 13 है। ठीक है, तो ये 13.1 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है और हम इसे 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। क्योंकि मीन निकालने के मैंने बताया था लास्ट टाइम कि मीन को फाइंड करने के लिए हम 3 मेथड का यूज करेंगे, जिसमें से पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, और सेकंड एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये 3 मेथड हैं मीन को फाइंड करने के। तो हम इस क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके जो मेथड्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, कोई डाउट्स ना बचे। और जो बाकी क्वेश्चन है वो आपकी चॉइस है कि आप उसे किस मेथड से करेंगे। अगर बोर्ड्स में आता है कि आप इसे डायरेक्ट मेथड से करो तो डायरेक्ट से कर देना है, एज्यूम से पूछे तो एज्यूम से कर देना है, और स्टेप डेविएशन वाले से पूछे तो इससे कर देना है। ठीक है, और अगर उसने कुछ भी नहीं दिया होगा कि आपको किस मेथड से फाइंड करना है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसे इससे कर दो या इससे कर दो या फिर इससे कर दो। ठीक है, आप कोई से मेथड सॉल्व कर सकते हैं उसे। तो हम इसे करते हैं। तो मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड, इसमें क्या करते हैं कि जो पहले दिया हुआ है इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल, क्योंकि ये 0 से 2 है, यानी इसमें 0 भी है, इसमें 1 भी है, 1.5, 2 नहीं है, 2 से कम जितना भी है 2 तक है, मतलब 2 नहीं है लेकिन कंप्लीटली। तो जो फर्स्ट वाला है नंबर ऑफ प्लांट्स, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। और जो सेकंड है नंबर ऑफ हाउसेज, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसे हम शो करते हैं स्मॉल f से, स्मॉल f। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। जो 0 से 2 तक है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। 1 2 1 5 6 2 3। इसके बाद में ये हमारा क्लास इंटरवल है, एक्स नहीं है। ठीक है, तो हमें पहले एक्स फाइंड करनी होगी। एक्स को बोलते हैं क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स। एक्स कैसे फाइंड करते हैं? 2 और 0 को करेंगे ऐड और उसका करेंगे हाफ। तो 2 और 0 2 और 2 का हाफ 1, 4 और 2 6, 6 का हाफ 3, 6 और 4 10, 10 का हाफ 5। आप देखेंगे यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है इसमें भी 2 का ही डिफरेंस है। तो हम इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 1 में हमने 2 ऐड किए, 3 आ गया। ठीक है, और 3 में हमने 2 ऐड किए, 5 आ गया। 5 में 2 ऐड किए 7, 7 में 2 ऐड किए 9, और 9 में 2 ऐड किए 11, 11 और 2 13। अब जो डायरेक्ट मेथड है इसका फॉर्मूला होता है
मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमारे पास एफ भी है और एक्स भी है, हमें क्या लेके आना है, एफ एक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ इंटू एक्स कर देंगे, ये एफ है ये एक्स है, इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखते जाएंगे। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का 3 से 6, 1 का 5 से 5, 5 7 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39, ठीक है। ये एफ एक्स आया है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मीन्स इन सब का समेशन हमें ऐड करना है, सिग्मा एफ एक्स। इन सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 6 1 7, 7 और 5 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 के 2 3 कैरी 3 3 6 5 11, 11 और 2 13 और 3 16, 162। और जो सिग्मा एफ भी हमें चाहिए, सिग्मा एफ, सिग्मा मीन्स जो हमारी फ्रीक्वेंसी वाली टेबल है इसे भी हम ऐड करेंगे। 1 और 2 3, 3 1 4, 4 और 5 9, 6 15, 15 और 2 17 और 3 20, ठीक है गाइस। तो मैंने सिग्मा एफ एक्स किया, इसका सम आया 162 और सिग्मा एफ का आया 20। अब मुझे इसमें पुट कर देना है सिग्मा एफ एक्स की जगह 162 अपॉन सिग्मा एफ 20, ठीक है। इसे आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, 28 जा 160, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 आ जाएगा, 21 जा 20। अगर आपको समझ में आए तो आप 162 में 20 से डिवाइड डायरेक्टली कर लेना, 28 जा 160, 2 रिमाइंडर, यहाँ पॉइंट लगाते हैं, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, 21 जा 20। तो इसका जो मीन है वो कितना आया, 8.1। यही बच्चों आंसर है, ठीक है। और इसे हम दूसरे मेथड से भी करेंगे। बच्चों आपने देखा कि जो डायरेक्ट मेथड है ये सबसे सिंपल मेथड है और फर्स्ट मेथड यही होता है, हमें पहले क्लास इंटरवल दिया हो तो वो लिख लेना है और फ्रीक्वेंसी दी हो तो वो फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है, उसके बाद में एक्स निकालना होता है, ठीक है। तो ये एक्स नहीं है, ये क्लास इंटरवल है। एक्स कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, उसका हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, की बात है। 2 और 4 6, उसमें मैंने 2 से डिवाइड किया 3 आ गया। या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि इसमें 2 2 का डिफरेंस है सम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 2 ऐड कर दिया, 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में ऐड किया 5, ये मैंने x निकाल लिया। उसके बाद में f इंटू एक्स कर दिया, इन दोनों को मैं जो एफ एक्स है मैंने इसे प्लस कर दिया और उसके बाद सिग्मा एफ को भी मैंने प्लस कर दिया। और उसके बाद में फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी और इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ और बाकी जिसे कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो वीडियो को पॉज करके या फिर बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ। एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। इसे कैसे करते हैं, जो क्लास इंटरवल इसमें सेम रहता है जो हम पहले कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, ठीक है। और एक्स भी हम इसी टाइप से निकालते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है कि एफ इंटू एक्स जो करते हैं ये वाला स्टेप नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ ऐड हो जाता है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो पहले मेरा आंसर आया था 8.1, ठीक है।
और मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करने जा रहा हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड से। अब भी इसका आंसर 8.1 ही आएगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सेम था। पहले उसमें एक क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, एक्स मार्क्स, उसके बाद में यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता है। पहले फाइंड करेंगे डी फाइंड करेंगे। और ये डी क्या होता है? डी इक्वल टू होता है x माइनस ए। एक्स माइनस ए। अब ये a क्या है? a है x में कोई बीच वाली वैल्यू। जैसे मैंने इस साइड से 3 लिए और मैंने इस साइड से भी 3 छोड़ दिए, तो बीच में क्या आया? बीच में 7 आया। इसे मैंने a मान लिया, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी तो यहाँ पे ये बनना था ओड, तो मुझे पता लग गया कि बीच में 7 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने इस साइड से 4 छोड़ दिए और मैंने इस साइड से 4 छोड़ दिए, कुछ भी नहीं आया। फिर मैंने इस साइड से 3 छोड़ दिए और इधर से भी मैंने 3 छोड़ दिए। अब प्रॉब्लम ये है कि बीच में 2 नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो इजी था कि 7 बीच में है, तो मैंने ए मान लिया। अगर कंडीशन इस टाइप की बन जाए तब क्या करेंगे? तब आप इस 4 को भी ए मान सकते हैं, ठीक है, और 5 को भी ए मान सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। जब बीच में इस टाइप से बन रहे हो तो आप कोई सा भी ए मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे हमें इजीली मिल गया, ये हमारा ए है। अब डी निकालते हैं। x माइनस ए मीन्स कि 1 में से 7 को माइनस करना है, ठीक है। 1 से 7 माइनस करना है, 3 से 7 माइनस करना है, 5 से 7 माइनस करना है, यानी हर डिजिट में से हमें 7 ही माइनस करना है। क्यों? x माइनस ए। तो मैं फर्स्ट लिखता हूँ 1 माइनस 7, तो माइनस की डिजिट बड़ी है तो माइनस के 6 बचे। ये किस में आती है? 1 माइनस 7, ठीक है। तो 7 बड़ी डिजिट है और प्लस की छोटी है, तो माइनस में बचेगा 6। 3 से किए 7, माइनस के 4, 5 से किए 7, माइनस के 2। आप ये भी देखेंगे कि -6, -4, -2, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस 2 का आ रहा है बस, ठीक है। और 2 का इसलिए डिफरेंस आ रहा है कि हमारा जो क्लास इंटरवल था यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। कितने का है? 2 का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे 2 का आ रहा है। तो मैंने पहला नंबर लिख दिया। अगर यहाँ क्लास इंटरवल सेम है तो मैं ऐसे कर सकते हैं कि -6, -4, इंटीजर्स तो आपने पढ़े ही होंगे। -6, -4, -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, 6, ठीक है। अब यहां पे लास्ट, पहले हम करते थे f इंटू एक्स, और यहां पे क्या किया हमने? d निकाल लिया है। तो यहां पे करेंगे f इंटू डी, f इंटू डी। अब देखो हमारा f ये है और d ये है, ठीक है। तो 1 6 जा 6 -6 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। 2 4 जा 8, 1 2 जा 2, 5 का 0 में 0, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8 और 3 6 जा 18। तो मैंने यहाँ पे f और d का जो रो थी मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे। वहां पे हम करते थे पहले वाले मेथड में सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे करेंगे सिग्मा f इंटू डी, सिग्मा एफ डी इक्वल टू, देखो ये डेट जो है ये माइनस की हैं, एक साथ इन्हें करेंगे ऐड, और ये डेट प्लस की हैं, इन्हें करेंगे एक साथ ऐड। 8 और 2 10 और 6 16, यानी माइनस के 16। और ये प्लस की हैं 12 और 8 20,
20 और 18 38 प्लस के 38। तो यहाँ पे जो सिग्मा एफ डी करेंगे तो 38 से 16 माइनस कर देंगे। 8 से 6 गया तो 2 और 3 से 1 गया तो 2, 22 ही बचा है। ठीक है, और सिग्मा एफ हमारा पहले भी 20 था, अब भी 20 रहेगा। अब जो ये मेथड था हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ए कितना, ए है हमारा 7 जो मैंने लेट किया हुआ था, और सिग्मा एफ डी मीन्स 22 अपॉन सिग्मा एफ 20 इक्वल टू 7 प्लस, इससे से डिवाइड कर दो, 21 जा 20 पॉइंट लगाया, 21 जा 20 1.1, और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये आ जाएगा 8.1। ठीक है, तो हमारा पहले मीन कितना आया था 8.1, और इस वाले मेथड से कितना आया 8.1। ठीक है, आप कोई सा भी मेथड लगा दो, मीन सब में इक्वल आएगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। आपके सिर्फ एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड में क्लियर करा दूंगा कि एज्यूम्ड मीन क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, और स्टेप डेविएशन क्या होता है। ठीक है, और वीडियो को आप पॉज करके वापस देख सकते हो कि हमने कैसे कैसे सॉल्व किया था। बस वहां पे क्लास इंटरवल सेम होता है, एफ सेम होता है, एक्स भी वही ऐसे ही निकालते हैं। बस वहां पे क्या करते हैं, एफ इंटू एक्स करते हैं पहले मेथड में, और इस वाले में एक डी स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, और डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स की वैल्यू ये, और ए हमने बीच वाला लेट किया हुआ था, तो 1 से 7 को माइनस किया तो -6 आ गया, 3 से 7 किया तो -4, 5 से किया तो -2, इसी तरह से एज इट इज। और यहाँ पे कर दिया मैंने f इंटू डी, 1 का 6 में 6, 2 का 4 में 8, इस टाइप से मैंने एफ डी निकाला हुआ है। और यहाँ पे मैंने एफ डी को प्लस कर दिया है, माइनस वाले एक साथ प्लस किए थे और प्लस वाले एक साथ प्लस किए थे, फिर मैं प्लस में से माइनस वाले को माइनस कर दिया था, तो 22 आया। और सिग्मा एफ पहले से 20 था। इसका मेथड होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू 7 जो मैंने यहाँ पे लेट की हुई थी, सिग्मा एफ डी 22 और सिग्मा एफ 20। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया, इसका आंसर आ गया 8.1। ठीक है गाइस, चलिए रफ मत करो, अभी और बच रहा है क्वेश्चन। हाँ, मतलब इसके बाद और करना है या फिर ये खत्म हो गया? करना है। अब ना सर ना पता है क्या करना, शॉर्ट फॉर्म में बता देना, इतना लंबा मत बताना कि हमने ये निकाला, वो तो देख ही रहे हैं ना। तो उसे कट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और सर थोड़ा सा ना धीरे बोलो। धीरे? हाँ, क्योंकि ना आपने ना कॉलर माइक पे नहीं लगा रखा, तो आपके आवाज़ ना ज़्यादा फटेगी फिर। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आप धीरे बोलोगे क्योंकि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी। क्योंकि सर जो फ़ोन में रिकॉर्ड हो रही है आपके आवाज़, वो तो हम म्यूट करेंगे माइक। ठीक है, ठीक है। सब काट देना, ठीक है। गाइस, नेक्स्ट वाला लास्ट मेथड है हमारा मीन फाइंड करने का, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या करेंगे, इसमें भी क्लास इंटरवल सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, एक्स सेम रहेगी,
और जो डी है वो भी सेम रहेगी, ठीक है। डी से आगे इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है यू का। यू इक्वल टू ये होता है x माइनस ए अपॉन एच। अब ये x माइनस ए क्या है, x माइनस ए कह दो या फिर d कह दो, एक ही बात है। तो x माइनस ए तो वैल्यू पहले से है ही, x माइनस ए, और अपॉन h हमें लेट करना होगा। अब देखो मैं बीच वाला करता हूँ, यहाँ से मैंने 3 लिए छोड़ दिए, ये 3 इस साइड से छोड़ दिए, तो क्या आ गया, h 0 आ गया। लेकिन कभी भी हम h 0 को h नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं अपॉन h करने वाला हूँ, और जीरो जो है डिफाइन है ही नहीं मैथ्स में, हम 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो हम इसे h नहीं मानेंगे, ठीक है। जब इसे नहीं मानेंगे फिर किसे मानेंगे, तब हम इस 2 को h मान लेंगे कि ये हमारा h है। तो मैं निकालने जा रहा हूं u। x माइनस ए अपॉन h, यानी माइनस के 6 अपॉन 2 कितना होगा, -3, माइनस के 4 अपॉन 2, -2, -2 अपॉन 2, -1, 0 अपॉन 2। 0 में किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो फिर 0 ही मिलता है। 2 अपॉन 2 1, 4 अपॉन 2 2, 6 अपॉन 2 3, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे कि पहले मेथड में हम करते थे f इंटू एक्स, दूसरे में हम करते थे f इंटू डी, और जो थर्ड वाला मेथड है स्टेप डेविएशन, इसमें हम करेंगे f इंटू यू। तो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ f इंटू यू, ठीक है। तो f हमारा ये रो है और u वाली ये वाली रो है, तो 1 का मल्टीप्लाई -3 से -3, 2 का मल्टीप्लाई -2 से -4, 1 का मल्टीप्लाई -1 से -1, 5 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 6 का मल्टीप्लाई 1 से 6, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9, ठीक है। अभी जो माइनस वाले हैं इन्हें हम एक साथ करेंगे, प्लस 3 और 4 7 और 1 8, ये हो गए -8। और जो ये प्लस वाले हैं इन्हें करेंगे एक साथ, 6 4 10 और 9 19, प्लस के 19। जैसे वहां पर सिग्मा एफ एक्स करते थे, सिग्मा एफ डी करते थे, उसी टाइप से यहाँ पर सिग्मा एफ यू करेंगे, सिग्मा एफ यू। तो 19 से 8 गए तो कितना बचा, 11, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिग्मा एफ यू 11 आया हमारा, और जो सिग्मा एफ है ये सेम रहेगा, ये 20 ही रहने वाला है, ठीक है। अब मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ। जी सर, बोला करो, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप इसे पॉज करके फिर से देख लेना, नोट कर लेना, ठीक है गाइस। तो थोड़ा गैप छोड़ दो 1 मिनट के लिए, मिटाओ ना सर, थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, मतलब आप ब्लैक बोर्ड छोड़ दो थोड़ा सा, ताकि ब्लैक बोर्ड आ जाए कैमरे में 1 मिनट के लिए बस। अब रफ कर लो। जो थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन, इसका जो फॉर्मूला होता है मीन का, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, ठीक है। एक्स बार इक्वल टू
ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इनटू एच, ये होता है फॉर्मूला। तो ए हमने लेट किया हुआ था पहले, वो था हमारा 2 था 7 था 2 एच था, वही जो काट देना है ठीक है। 0 के नीचे जो आया था, 0 के जो नीचे आया सर वो तो 2 था ना। फिर से कर दूंगा। तो जो हमारा ये थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, इसका जो फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू, मीन को हम दिखाते हैं एक्स बार से, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इनटू एच, ये होता है फॉर्मूला। तो ए कितना था हमारा, आपने नोट किया होगा, ए 7 था ठीक है, और सिग्मा एफ यू कितना था 11 और सिग्मा एफ 20 इनटू एच, एच की वैल्यू 2 थी। तो 2 10 जा 20, 7 प्लस 11 अपॉन 10, 7 प्लस 1.1 डिवाइड करना होता होगा, 10 से 11 डिवाइड करना है, 10 बन जा 10, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 के, 10 बन जा 10। इन दोनों को हम प्लस कर दिया। प्लस कैसे करते हैं, ये जो 7 है ये पॉइंट में नहीं है, तो इसे पॉइंट हम बना लेंगे 7.0, और ये 1.1 है, तो 1 का 1.718, ये आ गया हमारा 8.1 ठीक है, मीन आ गया हमारा 8.1। तो गाइस आपने देखा कि हमने एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से किया हुआ है, और तीनों मेथड से जो इसका सॉल्यूशन है, जो इसका आंसर है वो 8.1 ही आया है ठीक है। आप कोई सा भी क्वेश्चन करेंगे तो तीनों मेथड से सेम ही आंसर मिलेगा। आई होप कि आपको ये तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे, और इन्हें थोड़ा ध्यान से देखना। अगर एक बार आपके मेथड क्लियर हो गए ना, तो आप फिर कोई सा भी क्वेश्चन करोगे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे पूरी एक्सरसाइज के, ठीक है गाइस। तो गाइस आपने देखा कि हमने एक क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व किया हुआ था ठीक है, और तीनों मेथड से इसका जो आंसर है वो सेम आया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ठीक है, और साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।